हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। तंग जब धीरे धीरे अपने आइज को ओपन करता है तब वो देख पाता है कि वो हॉस्पिटल में है और उसके आसपास उसकी मॉम, डैड, उसकी एक सिस्टर और जिमिन भी खड़ा हुआ था। तब ये देखकर तंग धीरे धीरे अपने आइज को ठीक से ओपन करने की ट्राई करता है, बट तभी अचानक से उसे याद आता है कि वहाँ पर जंगकुक नहीं था। तब ये देखकर वो तुरंत बेड से उठ जाता है, बट उसके हाथ में और उसके सिर के आसपास कुछ पाइप्स लगा हुआ था और इलेक्ट्रिक तार भी। इसे देखकर तेंग उसे छुटाने की ट्राई करता है, जिसे देखकर मिसेस किम रोते हुए बोलता है, तेयोंग तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ रुक जाओ। तुम क्या करने की ट्राई कर रही हो बच्चा, प्लीज़ ऐसा मत करो, इससे तुम हर्ट हो जाओगे, क्यों कर रहे हो ऐसा। तब ये सुनकर तेंग रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है, मम्मा मैं जंगकुक के बिना नहीं बचूंगी। आपको क्या लगता है कि मैं 10 साल से उसे नहीं भूल पाया और इतनी ज़्यादा जल्दी उसे भूल जाऊंगी। मैं कभी भी उसे नहीं भूल पाऊंगी। मम्मा वो कहाँ है, मम्मा मैं उसे बिना ने देखे मर जाऊंगी, मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊंगी। तब ये सुनकर मिसेस किम अचानक उसके फेस गुस्से से भर जाता है और वो तैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम मुझसे भी ज़्यादा उस लड़के से प्यार करते हो? सिर्फ उस लड़के के लिए ये बोल रहे हो कि तुम मर जाओगे? ऐसा तुम कैसे बोल सकते हो? आई हेट यू। और ये बोलते हुए मिसेस किम वहाँ से रोते हुए चला जाता है, बट मिस्टर किम तैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, डोंट वरी, तुम पहले ठीक हो जाओ फिर हम दोनों बात कर लेंगे। और ये बोलकर वो मिसेस किम के पीछे पीछे चला जाता है, बट जिमिन जो तैंग की तरफ देखते हुए उसके सर पे हाथ बुलाते हुए बोलता है, तियोंगी तुम मुझे अपनी फ्रेंड मानते हो ना? बोलो। हाँ मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, बट जल्दी हम दोनों की एंगेजमेंट टूट जाएगा। कोई बात नहीं, और मैं खुद के लिए किसी और को चूज़ कर लूँगी, डोंट वरी। और तुम्हारे पास तुम्हारे जुंको के आ जाएगा। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, मेरा जुंको की कहाँ है आप, ये बोलो। तब ये सुनकर जिमिन एक स्माइल देता है और फिर वो तेयोंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें पता है तुमने आंटी के साथ गलत किया। आंटी नहीं, जो जुंको को बचाया था उसने तभी देख लिया था कि जंगकुक को कोई किडनैप करके ले जा रहा था, और वो शायद पता नहीं बट योनो के लोग हो सकता है, जिसे देखकर मिस्टर किम ने और मिसेस किम ने अपने गार्ड्स को वहाँ पर भेजकर अपनी खुद की सिक्योरिटी को बिना देखे ही जंगकुक को बचाया था, और तुमने उसके साथ बुरा बिहेव किया। बट जो भी हो जंगकुक का ठीक है, वो भी हॉस्पिटल में है। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, क्या वो हॉस्पिटल में है? मुझे अभी जाना है, हटो जिमिना, हटो मेरे सामने से। तब ये सुनकर जिमिना बोलता है, नहीं तेयोंग आप मत जाओ, एक्चुअली वो सो रहा है, उसे नींद के इंजेक्शन दिया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, इस वजह से शायद बेहोश हो गया था, बट वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। और तुम खुद भी रेस्ट ले लो, और हो सके तो आंटी से प्लीज़ माफ़ी मांग लेना। और ये बोलते हुए वो बाहर से जाने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर कोई जो दौड़ते हुए आने लगा था, जिसके साथ टक्कर होते ही जो जिमिन है वो गिरने लगता है। तब वो अपनी आइज़ को ओपन करते हुए देखता है, वो जीहोप था। तब जीहोप जो जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैं गलती से आपके ऊपर गिर गई, क्या तियोंग ये ठीक है? और जंगकुक की। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, आप कौन हो? बट वो दोनों ठीक हैं, जो भी हो थोड़ा सा देख कर चलो, नहीं तो किसी और के ऊपर पड़ गए तो वो मार पड़ेगा। तब ये सुनकर जो जेहोप है वो स्माइल करता है और वो बोलता है, बट अब तक तो आपने नहीं मारा है। तब ये सुनकर जिमिन स्माइल करता है और वो बोलता है, क्या बोल रहे हैं, मैंने नहीं मारा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और नहीं मारेगा। और ये बोलकर जिमिन वहाँ से चला जाता है, बट जेहोप पीछे से जो जिमिन की तरफ घूरने लगता है और वो खुद भी जो तैंग के साथ बात करने के लिए चला जाता है। ऐसे ही 20 डेज बीत जाता है और इन 20 डेज में जो तेयोंग था वो जंगकुक के साथ बिल्कुल भी नहीं मिला था, और तेयोंग बहुत ही ज़्यादा बार उससे मिलने की ट्राई कर रहा था, बट मिसेस किम, मिस्टर किम उसे बिल्कुल भी मिलने नहीं दे रहा था। और आज उसकी डिस्चार्ज होने वाला था और वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी में जो मिशन की तरफ चला आता है, और मिशन के पास आते ही वो देख पाता है बहुत ही ज़्यादा बिग एक मेंशन में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अरेंज किया हुआ था। तब ये देखकर तेयोंग बोलता है, क्या हम लोग क्या खुद के मिशन पे नहीं जा रहे हैं? जंगकुक कहाँ है? मुझे उससे बात करना है। 20 डेज हो गया है, आपको पता है ये 20 डेज 20 अरब साल की तरह मुझे लग रहा था। क्या आप अब भी उससे मुझे मिलने नहीं दोगे? और किसकी शादी है, कहाँ आए हैं हम, जल्दी से हटो। और ये बोलकर वो खुद जो
थोड़ा सा कष्ट उठा के साथ चलने लगता है बिकॉज उसे अब भी अपने लेग्स में पेन हो रहा था और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से वो हॉल रूम में देख पाता है जंगकुक, जो एक वाइट सूट में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वो एक ग्रूम तो था बट उसकी स्वीटनेस और क्यूटनेस एक ब्राइट से भी ज़्यादा था। बट वो जब अपने बिग टू आइज से अपनी तेउंगी की तरफ देखता है तब उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। बट तेउंगी भी अपने आंसू को और कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो खुद भी जो रोने लगता है। इसे देखकर जो त्योंग था वो तुरंत जाके उसे हक कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली अपने बाहों में भरते हुए बोलता है, बेबी डॉल, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर जाने के लिए नहीं अलाउ करूँगी। और कौन था जो तुम्हें मुझसे दूर करने की ट्राई कर रहा था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और योनो, मम्मा योनो कहाँ है? तब ये सुनकर मिस्टर किम बोलता है, योनो को मैंने जेल के अंदर करा दिया है, वो तब तक बाहर नहीं आ सकता है जब तक तुम ना चाहो। तब ये सुनकर टिंग स्माइल करता है और वो अपने डैड को हक कर लेता है और मॉम की तरफ देखते हुए बोलता है, मम्मा आपने मेरे लिए इतना ज़्यादा कुछ किया, आई लव यू सो मच। तब ये सुनकर मिसेस किम बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के बारे में सोच रही थी। मुझे लगा कि जंगकुक पोर है तो वो तुम्हारे प्यार को नहीं तुम्हारे पैसे को चाहता है, बट मैं गलत थी। पोर लोग प्यार की अहमियत बहुत ही अच्छे से जानता है बिकॉज उसके पास प्यार और टाइम दोनों होता है। आई एम सॉरी बेटा। तब ये सुनकर जंगकुक के और त्योंगी दोनों ही जस्ट स्माइल करता है और वो दोनों की शादी हो जाता है। अगले मोमेंट पर हम 5 साल बाद के देख पाते हैं जहाँ पर जो तन था और तायशा था वो दोनों ही चीखते हुए अपने मॉम को बुला रहा था। तभी अचानक से जंगकुक बोलता है, क्या हुआ है तुम दोनों को? अपने डैड के जैसा निकम्मे हुए हो। इतना ज़्यादा बिग बिजनेस है फिर भी हर वक्त मम्मा 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 जंगकुकी जंगकुकी जंगकुकी। क्यों? किसी और को नहीं रख सकते हो क्या? हर टाइम में मुझे कोई ना कोई हर टाइम में कोई ना कोई मुझे बुलाते रहते हो। कभी तो त्योंगी, कभी ताशा, कभी तान। क्यों? मैं अकेला ही क्यों? मुझे खुद भी अकेला टाइम चाहिए। मैं पार्लर जा रही हूँ। तब इस सुनकर तान बोलता है, मम्मा आप ये कैसे बोल सकते हो? हम तीनों आपके लिए कितना ज़्यादा वेट कर रहे थे और बाबा बोल रहा था कि आप दोनों बाहर स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं हनीमून के लिए। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और त्योंग भी, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। बट तभी अचानक से जंगकुक बोलता है, क्या शादी के 5 साल बाद उसे अब हनीमून में जाना है? इतना ज़्यादा बिग सन और डॉटर के साथ? तुम्हें तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। और ये बोलते हुए वो जो झाड़ू को लेकर टैंग के पीछे दौड़ने लगता है और टैंग बोलता है, अरे बेबी तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी सन और मेरी डॉटर हो क्या मेरी एनिमिस हो? इससे ज़्यादा तो एनिमिस अच्छा होता है। मैं तो ऐसे ही उससे बचने की ट्राई कर रहे थे और फिर मुझे अभी फंसा दिया। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, यू इडियट्स। मैं जा रही हूँ यहाँ से। और बहुत ही ज़्यादा गुस्से से वो दोनों वहाँ से जाने लगता है। इसे देखकर जो तायशा और तन था वो दोनों स्माइल करता है और वो दोनों चीखते हुए बोलता है, डैडा बेस्ट ऑफ लक। अगर मॉम आपको छोड़ दे जिंदा तो कल मिलेंगे हम लोग। और ये बोलकर वो दोनों अपने अपने रूम में चला जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर जियोब की डॉटर आ जाता है जो अब सिर्फ 4 साल का था और वो टुकुर टुकुर हटते हुए बोलता है, क्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब ये सुनकर जो तन था वो उस घर की तरफ बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहा था और वो गौर से देखते हुए बोलता है, क्या तुम यहाँ पर मिनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब ये सुनकर वो बेबी बोलता है, मुझे मिनी मत बुलाओ, मैं मिनी नहीं हूँ, मेरा ब्यूटीफुल नेम है, तुम मुझे मिनी मत बुलाओ, माय नेम इज मिमी। तब ये सुनकर जो तान था वो स्माइल करता है और वो बोलता है, व्हाटएवर, चलो मेरे साथ। और ये बोलकर वो उसे गोद में उठा लेता है और उसे लेकर चलते हुए जाने लगता है। बट फिर भी मिमी बहुत ही ज़्यादा क्यूट और गुल्लू था जिससे लेकर तान को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम तो हो रहा था बट फिर भी वो चल रहा था। और उन लोगों की शादी के भी 5 साल है और तन की भी यार 5 साल ही है बिकॉज तन उन लोगों की शादी के पहले ही बेबी उन लोगों के पेट में आ गया था। इस वजह से शादी के कुछ दिन बाद ही उन दोनों को पता चल गया था कि तन इस दुनिया में आने वाला था और तायशा उसके बाद आया था। हम उसके तुरंत बाद के सीन देख पाते हैं जहाँ पर कार में जो त्योंग उठकर बैठ गया था और कार स्टार्ट करने के लिए ट्राई कर रहा था। तभी अचानक से पीछे से जंगकुक कार के अंदर आ जाता है और वो तायंग की यार को पकड़ते हुए बोलता है, यू नॉटी हस्बैंड,
तुम्हारे इतने ज़्यादा बिग बिग दो सन और डॉटर है, तुम्हें अभी भी रोमांस करना है, हनीमून जाना है, क्या ज़रूरत है उन दोनों के सामने बोलने की। तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, क्या बोल रहे हो, मेरे पास इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल एक हस्बैंड है और मैं इससे प्यार भी ना करूं, क्यों ना करूं। तुम कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, कितना ज़्यादा एलिगेंट हो, क्यूट हो, और तुम्हें देखकर कोई बोल ही नहीं सकता है कि तुम्हारी 2 सन और डॉटर भी है। शिट, क्या बोल सकता है, कोई भी नहीं बोल सकता है। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी जंगकुक शाय फील करते हुए बोलता है, तुम भी ना क्यों इतना ज़्यादा तारीफ़ करते हो, मुझे शाय फील हो रहा है। और तुम मुझे ऐसे शाय फील क्यों करा रहे हो। आई नो तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है ना, राइट। और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं कितना ज़्यादा क्यूट हूँ, मुझे पता है। और ये बोलकर वो शाय फील करने लगता है। त्योंग जो दूसरी तरफ देख कर बोलता है, वाह, इसे फूल बनाना कितना ज़्यादा आसान है। और ये कब से मॉम की तरह इतना ज़्यादा सुंदर होने के लिए पॉजिटिव बन गया है। और ये बोलते हुए वो स्माइल करता है। तभी अचानक से नोटिस करता है कि जंगकुक उसकी तरफ देख रहा था अपनी डार्क आइज से। इसे देखकर वो जो फिर से जंगकुक के साथ बात करने लगता है, उससे माफ़ी मांगने लगता है। बट अगले ही मोमेंट पर हम कार के अंदर कुछ पिटाई होने की आवाज़ पाते हैं और ऐसे फिर से दिन चलने लगता है। और हम देख पाते हैं कि त्योंग उससे भी ज़्यादा एक बिजनेसमैन बन गया था। और जंगकुक घर के साथ साथ वो खुद अपने कैरियर पर भी ध्यान दे रहा था और एक सिंगर बनने की ट्राई कर रहा था, बिकॉज उसे म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसकी वॉइस भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गोल्डन वॉइस था। इस वजह से त्योंग उसे हर टाइम में अपने मन की करने के लिए उसे इनकरेज करता है, उसके साथ प्यार से रहता है, उसे हर टाइम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पैम्पर करता है। और उसके दोनों बेबीज़, उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उसके फ्रेंड्स, सब लोग उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसे इनकरेज करता है सब कुछ करने में, उसे साहस देता है, उसे अच्छे से गुछाने में हेल्प करता है। और सब लोग उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करता है। और यहाँ पर ही इस स्टोरी की दी एंड हो जाता है। इस स्टोरी को लेकर कितना ज़्यादा घिसा टानी हुआ है और अब जाके ये ख़त्म होने वाला है। और मैंने इसके सारे पार्ट, जो 3 पार्ट था लास्ट, उसको एक ही दिन में शूट किया, अभी ख़त्म किया हूँ। बट ये मैं धीरे धीरे डालूँगी, सो एंजॉय इट। एंड लास्ट ये ख़त्म हो चुका है और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और फिर मैं न्यू स्टोरीज़ अपलोड करूँगी फिर। और एक बात, एक्चुअली मुझे ना एक इनोसेंट सा गाली चाहिए, जो देने के बाद थोड़ा सा फ़नी लगे या रूड लगे समटाइम, बट वो ज़्यादा उसकी मीनिंग ज़्यादा गंदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टोरी में थोड़ा सा अगर गाली नहीं होगा तो कैसा लगेगा, बट ज़्यादा गंदा नहीं है। ओके, फ़नी कुछ ऐसा अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट में बोलना। ओके, मुझे गाली मत देना, बट मुझे बोलना, मुझे स्टोरी में यूज़ करना है, बिकॉज मुझे लगता है कि ज़्यादा मीनिंगफुल गाली होगा तो इससे व्यूअर्स को बुरा लग सकता है। तो कभी कभी इनोसेंटली और रूडली थोड़ा सा डायलॉग में ऐड करना ज़रूरी होता है। सो अगर तुम्हारे पास होगा तो मुझे ज़रूर भेज देना। ओके, बाय बाय।